किस तरीके से छापेमारी का सिलसिला हुआ और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो पूरे देश ने देखी हैं, नोटों का अंबार दिखा है। तो अर्पिता के फ्लैट 4 करप्शन के राज हजार। दरअसल कोलकाता में जो उनका फ्लैट था वहां पर पहली छापेमारी होती है और 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश वहां से बरामद होते हैं। वहीं आइए इधर दूसरा बेलगोरिया, उनका जो फ्लैट, वहां पर जब छापेमारी होती है तो वहां पर 27 करोड़ 90 लाख कैश बरामद होता है। वहां गड्डियां की गड्डियां नजर आती हैं। वहीं जब तीसरी छापेमारी हुई है वो उनके चिनार पार्क जो उनका रेजिडेंट है वहां पर हुई है और अभी तक वहां से कुछ बरामद नहीं हुई है। सिर्फ कैश बरामद नहीं हुए हैं, गोल्ड यानी सोना बरामद हुआ है, विदेशी करेंसी बरामद हुई है और कई दस्तावेज, काली डायरी, ये सारा कुछ भी फ्लैट से बरामद हुआ है। तो कोलकाता में अर्पिता और पार्थ की अकूत संपत्ति को लेकर ईडी के डायरी के पन्ने भरते चले जा रहे हैं। 2 फ्लैट में 50 करोड़ कैश से एजेंसियों के होश उड़ चुके हैं। खुलासा तो यहां तक हो गया है कि ब्लैक मनी के खेल में पार्थ ने अपनी महिला मित्रों को भरपूर जगह दे रखी है। महिला मित्रों का काम था पार्थ चटर्जी के ब्लैक मनी को वाइड करना। तभी तो अर्पिता के पास से इतना कैश मिला कि गिनने के लिए मशीनें तक लगानी पड़ी। $49 करोड़ 80 लाख, इतना कैश की नोट गिनने वाली 7 मशीनों से कुल 22 घंटे लगे। इतना कैश की रकम में मौजूद शून्य की संख्या गिनने में एक बार दिमाग चकरा जाए। सच यही है कि दुनिया के सामने पार्थ चटर्जी का चोला मंत्री का था, लेकिन असली काम अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल करते हुए ब्लैक मनी की कंपनी चलाना था। ब्लैक मनी की वही कंपनी जिसका एमडी और सीईओ पार्थ चटर्जी है। काले धन वाली कंपनी की सीएफओ अर्पिता मुखर्जी, काले धन वाली कंपनी की डायरेक्टर मोनालिसा दास है। ब्लैक मनी के कई और डायरेक्टरों को ईडी तलाश रही है। ये वही ब्लैक मनी वाली कंपनी है जिससे अब तक कुल 49 करोड़ 80 लाख रुपए पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के गुम ठिकाने से बरामद हो चुके हैं, जबकि 70 करोड़ की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। ये रकम आम आदमी के लिए कितनी बड़ी है ये बताएं, उससे पहले काले धन की कहानी बताते हैं। पहली छापेमारी, कैश मिला 21 करोड़ 90 लाख रुपए। दूसरी छापेमारी, कैश मिला 27 करोड़ 90 लाख रुपए। टोटल कैश 49 करोड़ 80 लाख रुपए। कैश बरामदगी को लेकर मेरी ईडी के टॉप सोर्सेज से बात हुई। जो डिटेल मेरे साथ शेयर की गई वो चौंकाने वाली है। काली कमाई को अलग अलग बंडल में रखा गया था। 2000 की नोट वाला बंडल अलग था, जबकि 500 की नोट वाला बंडल अलग था। अफसरों के मुताबिक अर्पिता के घर से हुई बरामदगी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। अभी पार्थ के राजदारों के ठिकानों पर इससे कई गुना ज्यादा कैश मौजूद है, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट किसी टकसाल जैसा था। ईडी की पूछताछ के दौरान अर्पिता ने कबूल किया कि कैश पार्थ चटर्जी का है। उसका फ्लैट सिर्फ कैश को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए था और फिर पार्थ चटर्जी के इशारे पर काली कमाई की डिलीवरी दूसरे एड्रेस पर होती थी। अर्पिता के खुलासे के मुताबिक इसे यूं समझिए कि पार्थ चटर्जी काली कमाई की फैक्ट्री चला रहा था। काला धन सिर्फ शिक्षक भर्ती का नहीं है, बल्कि काली कमाई के कई सोर्स थे। सरल शब्दों में समझें तो पार्थ चटर्जी के पास बड़ी मात्रा में काला धन आ रहा था। उस काले धन को डंप करने और स्टोर करने के लिए पार्थ अपनी महिला दोस्तों का इस्तेमाल कर रहा था। कई सोर्सेज से कैश आते थे, उसे पार्थ चटर्जी अपने महिला मित्रों और दूसरे राजदारों के पास रखवा दिया करता था। काला कैश जब स्टोर हो जाता तो उसकी डिलीवरी का खेल शुरू होता। जैसा आपने देखा होगा, ई कॉमर्स की कंपनियां डिलीवरी बॉय रखती हैं। पार्थ के पास कई ऐसे डिलीवरी मैन थे जो काले धन को इधर से उधर मूव करते थे। बड़ी बात यह है कि पार्थ चटर्जी ने दोनों हाथों से लूट मचा रखी थी। ईडी के अफसर बताते हैं कि पड़ा हुआ कैश सिर्फ शिक्षक घोटाले का नहीं है। मतलब ये कि पार्थ चटर्जी ने काली कमाई से अपनी तिजोरी भरने के लिए कई साधन बना रखे थे। ईडी को शक है कि पार्थ चटर्जी के पास बड़ी संख्या में कैश पहुंच रहा था। ये कैश अलग अलग मंत्रालय से वसूली का हो सकता है। ये कैश अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का हो सकता है। ये कैश हवाला रैकेट का हो सकता है।
जिससे पार्थ चटर्जी जुड़ा हुआ था। मुमकिन है कि कैश की आवाजाही के खेल में कई और नेता और मंत्री शामिल हो सकते हैं। अब तक की जांच में ईडी को पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं जो बताते हैं कि काले धन के इस पूरे मामले में पार्थ चटर्जी एक बड़ी मछली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्थ सिर्फ अकेले हैं। ईडी को शक है कि करप्शन की नदी में तैर रही अभी तक कई और बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। मतलब अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। अब आप एक आम आदमी के नजरिए धन को सफेद कर रहा था। सफेद करने के लिए पार्थ के राजदारों ने शिल कंपनियां खोल रखी थी और इन्हीं कंपनियों के दम पर ब्लैक को व्हाइट करने का बड़ा खेल चल रहा था। लेकिन पार्थ के काले धन वाले पाप का घड़ा भर गया और सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। ब्लैक मनी की पार्थ लिमिटेड कंपनी का बही खाता ईडी ने खोल दिया है। काली कमाई की बैलेंस शीट खुल चुकी है और ब्लैक मनी की कंपनी चलाने वाला पार्थ चटर्जी बुरी तरह से फंस चुका है। मतलब ये कि ईडी अब पार्थ चटर्जी एंड कंपनी से काली धन और काली कमाई का एक एक राज उगलवाएगी ताकि पता चल सके कि ये चेन आखिरकार कहां कहां तक जाती है और पूरे सिंडिकेट में कितने और सफेद पोश शामिल हैं। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।